फ्रेंड, कैसे हो? सब बढ़िया? ओके। लास्ट वीडियो देखा कि नहीं देखा? कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा कि नहीं रहा? वो वीडियो के अंदर बहुत मैंने ट्रिग्नोमेट्री के आईएमपी बातें आपसे की थी, बराबर। तो अब आपको मुझे ज्यादा तो कुछ बताने की जरूरत नहीं, आपको सब बातें याद रह गई। इसके अलावा मैंने जो 5 टाइम्स लिखने के लिए आपको दिया था वो भी आपने 5 टाइम्स लिखा होगा, जो भी मैंने पीडीएफ बताई थी वो। अब मेरी बात है एक्सरसाइज 3.2 आज हम सॉल्व करेंगे। टुडे वी सॉल्व एक्सरसाइज 3.2। बहुत इजी है ये भी एक्सरसाइज, ये बहुत पुरानी है, आपकी 10th के अकॉर्डिंग है थोड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन दैट cos x is equal to minus 1 by 2. Cos x is equal to minus 1 by 2. X lies in third quadrant. X is lies in third quadrant. तो पहले तो आपको तो cos दिया है, अब मुझे बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी कि अपने अच्छे अच्छे दोस्त, बराबर, cos की वैल्यू है, अब उसके ऊपर से आपको sin की वैल्यू मिल जाएगी। cos ऊपर से sin की वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कैसे? तो आपके पास फंक्शन के एक फॉर्मूला है, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। मैं इसके अंदर वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो 1 माइनस cos x दैट इज माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाई 4 देयरफॉर 3 बाई 4। ये किसकी वैल्यू है? साइन स्क्वायर एक्स की। ये किसकी वैल्यू है? साइन स्क्वायर एक्स। मैं इसके दोनों तरफ रूट लूंगा, बोथ द वी टेक बोथ द साइड रूट, देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल टू √3 अपॉन 2। अब स्क्वायर और रूट दूर होगा तो प्लस और माइनस आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन x इज लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट सोचो सोचो, थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि पाई लेस देन x लेस देन 3 पाई बाई 2। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ऑल STC, कौन सा रूल से? ऑल STC का रूल्स। उसमें थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और cot पॉजिटिव, बाकी के सब नेगेटिव। तो मेरा साइन कैसा होगा यहाँ पे? नेगेटिव। तो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस √3 बाई, कॉस भी है साइन भी है, अब tan मिलेगा कि नहीं मिल जाएगा आपको? कौन सी फॉर्मूला? tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूं, तो tan x इज इक्वल टू sin x is equal to minus √3 by 2 and cos x is equal to minus 1 by 2. Therefore tan x is equal to √3। हो गई tan की वैल्यू, मिल गई tan की वैल्यू। अब cot की वैल्यू, तो cot x is equal to 1 upon tan x, मालूम है ना? cot tan का रेसिप्रोकल, tan की वैल्यू √3 है, तो cot x की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल यानी कि 1 अपॉन √3। ओके, चलो अब sec और cosec की बात करते हैं हम। sec x इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x, देयरफॉर sec x इज इक्वल टू cos की वैल्यू माइनस 1 बाई 2, therefore here -2। ये sec b मिल गया। अब कौन रहा? cosec। तो cosec इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एंड देन साइन इज इक्वल टू माइनस √3 बाई 2, therefore cosec x -2 अपॉन √3। क्लियर? ओके स्टूडेंट, हो गए 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। कॉस क्वेश्चन में दिया था, उसके पास से साइन निकाला,
साइन और कॉस पर से टेन पर से कॉट उसके बाद कॉस का रेसिप्रोकल सेक और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। ओके, ऐसे छोटे छोटे 5 क्वेश्चन दिए आपको क्वेश्चन के अंदर। चलो अब नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज sin x is equal to 3/5. X lies in second quadrant. X lies in second quadrant. चलो अब sin x है कि नहीं आपके पास, तो cos मिल जाएगा आपको। cos square x is equal to 1 minus sin square x. Therefore 1 minus 3/5 का होल स्क्वायर, तो 1 minus 9 upon 25, 25 का LCM, therefore 25 minus 9 that is a 16 upon 25। ये किसकी वैल्यू हो गई, cos square x की। अब इसके दोनों तरफ में रूट लूंगा, तो रूट लेने पर प्लस और माइनस आएगा, तो cos x is equal to, कौन सा क्वाड्रेंट है, x lies in second quadrant। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos नेगेटिव यानी -4/5 मालूम है ना। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos कैसा है, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट को बताना तो पड़ेगा ना, π/2 less than x less than pi, इसको सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, ऑल एसटीसी का रूल्स। अब आपके पास क्या आ गया, cos मिल गया और साइन क्वेश्चन में दिया है, तो इन दोनों पर से मैं tan निकाल सकता हूं। tan x is equal to sin x upon cos x, therefore tan x is equal to sin x that is a 3/5 और cos x is equal to -4/5, therefore tan x is equal to -3/4। मिल गई tan की वैल्यू। अब कौन रहा, cot tan का रेसिप्रोकल, यानी कि cot x is equal to 1 upon tan x, therefore cot x is equal to -4/3। मिल गया cot आपको। अब कौन रहा, sec और cosec, sec और cosec, तो sec is equal to sec x is equal to 1 upon cos, cos x is equal to -4/5, therefore sec x is equal to -5/4। ओके, अब कौन रहा, cosec, तो cosec is equal to 1 upon sin, sin is 3/5, therefore cosec x is equal to इसका रेसिप्रोकल 5/3। ओके स्टूडेंट, यानी कि ये क्वेश्चन के अंदर आपको साइन दिया था, उसके पास से मैंने कॉस निकाला, साइन और कॉस के यूज करके मैंने tan निकाला, cot tan का रेसिप्रोकल, sec cos का रेसिप्रोकल और cosec sin का रेसिप्रोकल। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3, cot x is equal to, क्वेश्चन में दिया है cot x is equal to, थोड़ा डाइवर्जन को इस साइड कर ले, डाइवर्जन ज्यादा हो गया है। ओके, कि जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 3, cot x is equal to 3/4, x lies in थर्ड क्वाड्रेंट। चलो इसके अंदर तो cot दिया है भाई, इन दोनों क्वेश्चन में तो आपको tan दिया था,
इसने कॉट दिया है, तो क्या करेंगे आप, यहां से दो तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है। एक तरीका ऐसा है कि आप कॉट पर से कॉसेक निकाल लो, कॉट ऊपर से क्या निकाल लो, कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। कॉसेक आएगा, कॉसेक ऊपर से साइन मिल जाएगा, साइन ऊपर से कॉस मिल जाएगा, और इसके ऊपर से टेन, और बाद में कौन रहा, 1 2 3 4 5, कौन रह गया, सेक, सेक कॉस का रेसिप्रोकल। इस तरीके से भी हो सकता है, या तो आप कॉट का tan में कन्वर्ट करो, आप कॉट का tan में कन्वर्ट करो, और tan ऊपर से सेक थीटा निकाल लो, और उसके ऊपर से कॉस, कॉस ऊपर से साइन, और इस तरह से भी हो सकता है। मैं वही तरीका अप्लाई करने जा रहा हूं, आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। tan x इज इक्वल टू 1 अपॉन cot x, therefore tan x is equal to 4/3। ओके, 3/4 है ना, उसका रेसिप्रोकल 4/3। अब sec x की वैल्यू, तो sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो 1 प्लस 4/3 का स्क्वायर, 1 प्लस 16 अपॉन 9 यानी 25 अपॉन 9। ये किसकी वैल्यू है, सेक स्क्वायर एक्स की। देयरफॉर सेक एक्स इज इक्वल टू, देयरफॉर सेक एक्स इज इक्वल टू, प्लस और माइनस आएगा ना, मान एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है देख लेते हैं। एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, यानी 5/3, ओके, -5/3। अब आपको tan आ गया, cot हो गया sec, sec पर से cos, cos x इज इक्वल टू 1/sec x लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते, क्योंकि sec x इज इक्वल टू 1/cos, sec x इज इक्वल टू 1/cos, तो cos x इज इक्वल टू 1/sec, तो sec का रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो cos x इज इक्वल टू -3/5। ओके, तो मिल गई cos की वैल्यू। अब cos ऊपर से मैं sin निकाल दूंगा, sin ऊपर से जो बाकी रहा है वो सब निकाल दूंगा। मालूम पड़ा, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे ना, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, और क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा आधा बाकी है, वो मैं अभी कर रहा हूं। अब मेरे पास cos x है, तो cos मिल गया, अब मैं उसके पास से sin डिराइव कर लेता हूं, तो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो cos x इज इक्वल टू -3/5, तो -3/5 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 9/25, 25 एलसीएम, 25 माइनस 9 16/25। Therefore sin x is equal to 4/5। लेकिन मुझे देखना पड़ेगा कौन सा क्वाड्रेंट है, तो x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, कौन सा है, थर्ड, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव है, यानी कि -4/5। मिल गई साइन की वैल्यू, थर्ड क्वाड्रेंट यानी पाई लेस देन x लेस देन 3π/2। ओके, चलो अब आपके पास कौन से फंक्शन आ गए, cos, sec, tan, cot। अब मेरे पास रहेगा सिर्फ cosec, cosec बाकी रहा, तो cosec इज इक्वल टू 1/sin x, यानी कि मैं साइन का रेसिप्रोकल कर दूंगा, -4/5 है, तो -5/4, ये cosec का वैल्यू, साइन cosec sec cosec हो गया 6,
1 2 3 4 5 6 हो गए। क्लियर? यानी कि आपको ये क्वेश्चन के अंदर आपको कॉट दिया था, कॉट ऊपर से मैंने tan निकाला, tan ऊपर से sec, sec ऊपर से cos, cos ऊपर से sin और sin ऊपर से cosec। मैंने आपको बताया कि आप शायद कॉट ऊपर से cosec निकालो, cosec ऊपर से sin तो भी चलता है, sin पर से cos वो भी चलता है, वो भी मेथड आप कर सकते हो, आपकी मर्जी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। और 4 और 5 भी वैसे तो देखा जाए तो इसी टाइप के सम है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको दिया है sec x, sec x is equal to 13/5, x lies in 4th quadrant, x lies in 4th quadrant। तो sec x पर से आपको cos मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? cos, cos that is 1/sec x, तो cos x is equal to 5/13। क्लियर? इसका रेसिप्रोकल हो गया ना, किसका? sec का रेसिप्रोकल हो गया। अब cos ऊपर से sin, तो sin square x is equal to 1 minus cos square x, cos x is equal to 5/13, तो 5/13 का स्क्वायर 1 minus 25/169, तो 144/169। Therefore sin x is equal to, कौन सा क्वाड्रेंट है? 4th क्वाड्रेंट। कौन सा है? 4th क्वाड्रेंट है। 4th क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू नेगेटिव, 4th क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव है। ऑल STC यानी cos और sec पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। 12/13। ओके, मिल गई साइन की वैल्यू। कौन सा क्वाड्रेंट? 4th क्वाड्रेंट। 4th क्वाड्रेंट को हम कैसे डिनोटेट करेंगे? 3π/2 लेस देन x लेस देन 2π। साइन मिल गया, कॉस मिल गया, sec है, तब tan और cot निकाल ले, तो tan x is equal to sin x upon cos x। Therefore tan x is equal to minus 12/13 और cos x is equal to 5/13। 13 कट हो जाएगा, therefore tan x is equal to minus 12/5। ओके, मिल गई tan x की वैल्यू। अब कौन रहा? cot x is equal to 1/tan x, तो minus 12/5, तो is equal to minus 5/12। ये cot की वैल्यू भी मिल गई, tan मिल गया, sin। अब cosec रहा, cosec is equal to 1/sin, तो sin x is equal to minus 12/13। Therefore cosec x is equal to minus 13/12। क्लियर? ओके, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर sec x दिया था। क्या दिया था? sec x आपको क्वेश्चन में दिया था, उसके पर से मैंने cos निकाला, cos पर से sin, tan, cot और cosec। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको tan x दिया है। क्या दिया है? tan x is equal to minus 5/12। tan x is equal to minus 5/12। x lies in second quadrant, x lies in second quadrant। तो tan ऊपर से मैं sec निकाल लूं पहले, तो sec square x
इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस माइनस 5/12 उसका स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 25/144, therefore 169/144। ये किसकी वैल्यू है? sec स्क्वायर एक्स की। therefore sec x इज इक्वल टू, कौन सा क्वाड्रेंट बताया मैंने? x लाइज इन सेकंड। सेकंड के अंदर sec की वैल्यू, सेकंड क्वाड्रेंट को हम कैसे डिराइव करेंगे? π/2 लेस देन x लेस देन पाई, π/2 से पाई, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड के अंदर sec की वैल्यू माइनस होगी 13/12। सेकंड क्वाड्रेंट में sec x की वैल्यू माइनस, क्यों? ऑल s, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। चलो अब sec ऊपर से cos मिल जाएगा मुझे, तो cos x इज इक्वल टू 1/sec x, therefore cos x इज इक्वल टू -12/13। क्लियर? मिल गया cos। अब cos ऊपर से मैं sin निकाल लेता हूं, cos पर से sin, तो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो 1 माइनस -12/13 का स्क्वायर, therefore 1 माइनस 144/169, 169 माइनस 144, तो 25/169, ये sin स्क्वायर x, therefore sin x इज इक्वल टू 5/13। ये तो प्लस ही होगा ना, क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड के अंदर साइन तो पॉजिटिव ही होता है। चलो अब टेन ऊपर से कॉट निकाल लो। अब कॉट एक्स इज इक्वल टू 1/10x, therefore cot x इज इक्वल टू -5/12, तो -12/5, ये कॉट की वैल्यू मिल गई। क्लियर? tan कॉट आ गया, sec cos और sin आ गया है। अब cosec x, अब cosec x इज इक्वल टू 1/sin, तो 5/13 उसका रेसिप्रोकल 13/5। ओके, क्लियर? यानी कि ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 5, ये जो क्वेश्चन थे 5 के 5 क्वेश्चन, उसके अंदर एक फंक्शन की वैल्यू देते थे, उसके ऊपर से बाकी के 5 फंक्शन की वैल्यू आपको निकालनी की थी। इसके अकॉर्डिंग आगे इलिस्ट्रेशन दिया है। आगे एग्जाम्पल नंबर कौन से नंबर का मालूम है? एग्जाम्पल नंबर 6 एंड एग्जाम्पल नंबर 7, ये दोनों क्वेश्चन आपको करने के हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, ये दोनों एग्जाम्पल आपको होमवर्क के अंदर अच्छी तरह से सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, चलो अब आगे की बात करते हैं। हमारा आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक के वैल्यू फाइंड करने की है। और वैल्यू फाइंड करने से पहले मैंने जो लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर जो पीडीएफ 5 टाइम्स लिखने के लिए दी थी, मैं ऐसा सपोज करता हूं कि सभी स्टूडेंट ने वो पीडीएफ 5 टाइम्स लिखी होगी। लिखी है ना? मुझे आप पे भरोसा है, आपने वर्क किया ही होगा। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं वो इसके अकॉर्डिंग ही है, इसलिए आपको थोड़ी सी बातें याद दिला दूं। वैसे तो आपको याद होता ही है, मुझे ऐसा कोई आपका इंसर्ट करना ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी एक जिम्मेदारी है कि आपको थोड़ा याद दिला दूं। आपके ऊपर भरोसा ही है। वैसे तो देखो, यहाँ पे 2 पाई आता है, यहाँ पे π/2 आता है, यहाँ पे पाई एंड हियर द 3π/2। ओके, हम जब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव,
बराबर, π/2 प्लस थीटा, और इस साइड नेगेटिव में जाते हैं तो π/2 माइनस थीटा। यहाँ पे पाई है, पाई के इस साइड हम आते हैं तो पाई प्लस थीटा। यहाँ पे 3π/2 है, ओके, 3π/2 के इस साइड आते हैं, यानी कि पहले पाई प्लस थीटा लिख देते हैं, बराबर। तो यहाँ पे पाई प्लस थीटा, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो पाई माइनस थीटा। यहाँ पे 3π/2, 3π/2 के नेगेटिव डायरेक्शन, यानी 3π/2 माइनस थीटा। यहाँ पे 3π/2 प्लस थीटा, 2π, 2π प्लस थीटा, एंड हियर 2π माइनस थीटा। यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट π/2 से पाई, यहाँ पे पाई आता है, π/2 से पाई। सेकंड क्वाड्रेंट पाई से 3π/2, थर्ड क्वाड्रेंट 3π/2 से 2π, फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। और दूसरा एक रूल्स याद रखने को मैंने बोला था, कौन सा, ऑल STC, याद है ना ऑल STC का ये रूल्स, बराबर। और जब भी π/2 आता है, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, तब फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, ओके। यानी कि सब बातें आपको याद है, वैसे फिर से आपको डिराइव करने की मुझे कोई जरूरत है नहीं। अब मेरी एक्सरसाइज जो चल रही है, एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2, उसके वैल्यू निकालने के क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक के क्वेश्चन लेते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 6, साइन 765, साइन 765 डिग्री, साइन 765 डिग्री। अब आपके पास किसकी वैल्यू मालूम है, तो 30 डिग्री की, 45 डिग्री की और 60 डिग्री की। आपको तो सिर्फ ये तीन वैल्यू ही मालूम है, ओके। इसके अलावा तो आपके पास कोई वैल्यू है ही नहीं, बराबर। 30 डिग्री यानी π/6 रेडियन, ये π/4 रेडियन, और 60 डिग्री यानी π/3 रेडियन। आपको सिर्फ इसकी ही वैल्यू मालूम है, तो मुझे क्या करना पड़े, तो भाई 765 है, उसके दो पार्ट में मुझे डिवाइड करना पड़े, 765, उसके मुझे दो ऐसे पार्ट निकालने पड़े, दो नंबर में उसको मुझे सबट्रैक्ट करना पड़े या तो एडिशन करना पड़े। लेकिन यहां पे जो नंबर आएगा वो नंबर ऑलवेज 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, या तो 60 डिग्री ही हो सकता है, क्योंकि आपको इसकी ही वैल्यू मालूम है इसलिए। तो चलो 765, मैं सोच रहा हूं इसमें से मैं 45 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसको सब्ट्रैक्ट करूं 45 को, तो ये 0, ये 2 यानी 7 हो गया। 720 और 720 इट इज 180 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 180 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 765 इज इक्वल टू 720 प्लस 45। इन दोनों का एडिशन करते हैं तो अपने को 765 मिल जाता है। यानी कि साइन 765 यानी 720 प्लस 45। ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बराबर। चलो अब 720 that is 4 multiply 180 plus 45 degree, therefore sin 180 यानी कि पाई
45 डिग्री यानी कि पाई बाई 4, यानी कि 4 पाई प्लस पाई बाई 4 यानी 4 पाई प्लस थीटा। मालूम है ना रूल्स? कौन सा? याद करो भाई, कौन सा? जीएसटी के बाद अपना रूल्स आया। जिसने जीएसटी बनाया वो तो कहाँ गया वो मालूम नहीं, लेकिन ये अपनी क्यूएसटी मालूम है ना। पहले क्वाड्रेंट डिसाइड कीजिए, उसके बाद उसकी साइन डिसाइड कीजिए, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डिसाइड कीजिए और उसके बाद वैल्यू निकालिए। क्लियर? तो चलो भाई रूल्स अप्लाई करते हैं। पहले क्वाड्रेंट डिसाइड करो। चलो भाई क्वाड्रेंट 4 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सोचो। 4 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सोचो। ये रहा सर, क्यों चिल्लाते हो आप भी? ये 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो 2 पाई प्लस थीटा जहां जहां पे है वहां पे 4 पाई प्लस थीटा होगा। तो ये 4 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया क्वाड्रेंट डिसाइड। अब उसकी साइन, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल सब प्लस 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 सब पॉजिटिव वाले थे, बराबर? सब पॉजिटिव वाले सिविल में ले जाओ, पॉजिटिव वाले को सिविल में ले जाओ। ये सब पॉजिटिव होगा यहाँ पे, यानी कि अपना साइन भी पॉजिटिव। ओके। अब उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो पाई आता है तो फंक्शन चेंज नहीं होता है, पाई आता है तो फंक्शन चेंज नहीं करते हैं। यानी कि इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा साइन थीटा, थीटा यानी पाई बाय 4, यानी साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2। क्लियर? क्वेश्चन कितना छोटा है लेकिन इसके पीछे मगजमारी बहुत है, इसके पीछे आपको बहुत सोचना पड़ेगा। ये तो सेटिंग पड़ गई बराबर अच्छी तरह से, कोई ऐसा हो तो आपको सेटिंग करनी पड़े। पहले 45 से सोचना पड़े, 45 से यहाँ जो नंबर आता है वो 180 से डिवाइड है कि नहीं है, 90 से डिवाइड है कि नहीं है, वो सोचना पड़े। यदि नहीं सेटिंग होती है तो बाद में 30 के साथ आपको सेटिंग करनी पड़े, 30 से भी नहीं होता है तो 60 में सेटिंग करनी पड़े। 3 में से 1 में तो हो जाएगा भाई। हाँ, फिर आप सोचना मत, ये 3 में से 1 का तो सेटिंग हो ही जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है cosec माइनस 1410 डिग्री, 1410 डिग्री। अब cosec मैंने आपको बताया था ऑड और इवन वाले, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के बारे में मैंने आपको बताया था, याद करो। cos और sec, cos एंड sec ये दोनों इवन फंक्शन है, यानी इसमें से माइनस बाहर निकलता नहीं है, बराबर। और जब भी साइन cosec tan cot ये 4 कैसे है? ऑड फंक्शन है, यानी कि उसमें से माइनस बाहर निकल जाता है। यानी सबसे पहले तो मुझे क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले मुझे माइनस को बाहर लेना पड़ेगा। ये माइनस बाहर निकल जाएगा तो माइनस cosec 1410, ओके, माइनस बाहर निकल गया। अब इसका सेटिंग करना है, करो। कैलसी का यूज कर सकते हो आप। 1410 उसमें से 30 सब्ट्रैक्ट करो, उसमें से 30 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1380 आता है, और 1380 को 90 से डिवाइड कर लीजिए, या तो 1380 से 80 को 180 से डिवाइड कर दिए, बराबर। इसका सब्ट्रैक्शन 1380 आता है, जो भी नंबर आता है उसको 90 से डिवाइड कीजिए या तो 180 से डिवाइड कीजिए। तो डिविजिबल है कि नहीं है वो डिसाइड कर लीजिए। यदि नहीं डिविजिबल है तो इसके ऊपर चौकड़ी पॉसिबल नहीं है,
तो इसके बाद 1400 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करो और इसको 60 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1350 आता है। तो 1350 उसको 90 से डिवाइड कर लीजिए। उसको किससे डिवाइड करेंगे? 90 से, या तो उसके बाद 180 से डिवाइड कीजिए। किसी में तो डिविजिबल होगा। यदि नहीं होता है तो 1400 में से 45 सब्ट्रैक्ट करो। 45 सब्ट्रैक्ट करने से जो का नंबर आता है 5, यहाँ पे 1365 आता है। तो 1365 को 90 से डिवाइड कीजिए, 1365 को 180 से डिवाइड कीजिए। कहाँ पे डिविजिबल होना चाहिए? डिविजिबल यानी मालूम है ना, इसके रिमाइंडर कैसी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। डिवाइड करने से पॉइंट में आंसर आना चाहिए नहीं। ओके, तो ये किसी में तो आपका सेटिंग हो ही जाएगा। इसमें से किसी में तो सेटिंग हो ही जाएगा। यदि इसमें भी सेटिंग नहीं हुआ तो इसमें भी सेटिंग नहीं हुआ तो फिर आपको तो बहुत बड़ा लफड़ा करना पड़ेगा। +30 करना पड़ेगा। +30 करते तो 41, इसको आपको जो आता है उसको 90 से डिवाइड कीजिए, 180 से डिवाइड कीजिए उसको, बराबर, और देखना पड़ेगा। उसके बाद 110 प्लस 60 करना पड़ेगा। जो आंसर आता है उसको भी इसी तरह 90 और 180 से 1400 प्लस 45 कीजिए। उसका जो आंसर आता है उसको 90 से डिवाइड कीजिए या तो 180 से। ये 6 मेथड है, 6 में से एक में तो आपका सेटिंग हो ही जाएगा। 110% का सेटिंग हो जाएगा, 101% सेटिंग हो जाएगा। ओके, क्लियर? हाँ, यहाँ पे आपका सेटिंग हो गया है। ये तो सिर्फ मैंने सभी बातें आपको समझाने के लिए बताई है कि कोई भी नंबर आता है तो उसको 30 से सब्ट्रैक्ट करो, या तो 30 प्लस करो, या तो 30 सब्ट्रैक्ट करो, या तो 30 प्लस करो, और जो भी नंबर आता है उसको 90 या तो 180 से डिवाइड करो तो पॉइंट में आंसर आना चाहिए नहीं। उसके बाद जो नंबर आता है उसमें से 60 सब्ट्रैक्ट करो या 60 ऐड करो। जो आंसर आता है उसको 90 या तो 180 से डिवाइड करो। उसके बाद इसमें भी आपका सेटिंग नहीं होता है तो यहाँ पे इस तरह से 45 सब्ट्रैक्ट करो या तो 45 ऐड करो। तो जो आता है उसको डिवाइड करो 90 से या तो 180 से। किसी में तो आपका सेटिंग हो ही जाएगा। देखो, आपका सेटिंग तो इधर ही पड़ गया था, इधर ही सेटिंग पड़ गया था। सोचो, 15 नाइजा होता है। सोचो, 15 नाइजा होता है ना, बराबर, यानी कि 1410 उसके कौन से 2 पार्ट पड़ गए मालूम है आपको? उसके 2 पार्ट पड़ गए माइनस कॉसेक 1350 प्लस 60। ये 2 पार्ट में मैंने उसको डिवाइड कर लिया, तब आपका सेटिंग हो गया। तो माइनस कॉसेक यानी कि उसको मैं लिखूंगा 15 मल्टीप्लाई 19 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू माइनस कॉसेक। ये सभी रफ का मैं उसको मैं मिटा देता हूँ, अब आपको मालूम पड़ गया है। और आपके पास कैल्सी तो है ही। कैल्सी ये तो काम थोड़ा झड़प से होगा, क्योंकि एक बार सब्ट्रैक्ट एक बार डिवाइड वो सब आप करेंगे तो एडिशन करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, चलो, यानी कि कॉसेक 15 मल्टीप्लाई 90 डिग्री that is a 5/2, 60 डिग्री that is a 5/3। क्लियर? तो 15 π/2 प्लस थीटा, 15 π/2 प्लस थीटा। तो 15 π/2 कहां पे आता है? 15 π/2 कहां पे है? पहले तो डिसाइड करो।
15 पाई बाई 2 कहाँ पे बनेगा? तो यहाँ पे पाई बाई 2 और यहाँ पे 3 पाई बाई 2। कितना ऐड करना है? 4 ऐड करना है। तो पाई बाई 2 के बाद 4 ऐड करेंगे तो 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 9 प्लस 4 13 पाई बाई 2, 13 प्लस 4 17 पाई बाई 2। आपको क्या लाना है? 15, तो 15 इधर नहीं आएगा। 3 पाई बाई 2 प्लस 4 7 पाई बाई 2, 7 प्लस 4 11 पाई बाई 2 और 11 प्लस 4 15 पाई बाई 2। कहां पे आया 15 पाई बाई 2? यहां पे आया। यानी कि अब क्वाड्रेंट डिसाइड करो आप। 15 पाई बाई 2 प्लस तो 3 पाई बाई 2 प्लस, क्योंकि यहां पे है 15 पाई बाई 2 ये पॉइंट पे है, तो 15 पाई बाई 2 प्लस यानी 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा जहां जहां पे है वहां पे 15 पाई बाई 2 प्लस थीटा है। तो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा वही 15 पाई बाई 2 प्लस थीटा है। यानी कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ऑल एसटीसी यानी कॉस पॉजिटिव, तो कॉसेक कैसा होगा? नेगेटिव। तो माइनस माइनस, ये माइनस कौन सा है वो मालूम पड़ा? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉसेक की वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है। साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो कॉसेक भी नेगेटिव होगा, बराबर। और पाई बाई 2 आता है तो पाई बाई 2 है यानी कि फंक्शन चेंज। पाई बाई 2 यानी फंक्शन चेंज। कॉसेक का सेक थीटा यानी पाई बाई 3 माइनस माइनस प्लस सेक पाई बाई 3। अब सेक पाई बाई 3 की वैल्यू 2। बोलो कैसा रहा? जोरदार रहा कि रहा? आप सोचते हो कि कितनी मगजमारी करी तब अपने को ये वैल्यू मिली। आपकी बात सही है, फिर भी ये क्वेश्चन 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव, बराबर, या तो एमसीक्यू। पहले तो माइनस बाहर निकाला, 1410 के 1350 प्लस 60, इसकी जगह पे मैंने लिखा 15 मल्टीप्लाई 90 और 60 एज इट इज। ये हो गया पाई बाई 2 यानी 15 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3। 15 पाई बाई 2 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ के अंदर कॉसेक नेगेटिव, पाई बाई 2 आया तो फंक्शन चेंज, तो कॉसेक का सेक माइनस माइनस प्लस सेक पाई बाई 3 और सेक पाई बाई 3 की वैल्यू 2। ओके स्टूडेंट, चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर 10 19 पाई बाई 3, 10 19 पाई बाई 3। चलो अपॉन में 3 है, अपॉन में 3 है, ऊपर 19 है, तो क्या हो जाएगा 10 ऑफ 18 पाई प्लस पाई अपॉन 3, बराबर कि नहीं? अब 19 है, 19 पाई है तो आप ऐसा मत सोचो चलो मैं 70 पाई प्लस 2 पाई लिखूं, तो नुकसान होगा आपका। क्यों? क्योंकि यहां पे तो कौन सा नंबर आना चाहिए? पाई ही बनना चाहिए, तभी तो आपका पाई बाई 3 बनेगा, क्या तो पाई बाई 6 का तो पाई बाई 4। सॉरी स्टूडेंट, मेरा पाई बाई 3, पाई बाई 6 या तो पाई बाई 4, इसमें से ही कुछ एक बनेगा। इसलिए मैंने कौन से दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है? 18 पाई प्लस पाई। अब सेपरेट डिनोमिनेटर दे देता हूं मैं, सेपरेट डिनोमिनेटर दूंगा तो 18 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, तो 10 6 पाई प्लस पाई बाई 3।
अब क्वाड्रेंट डिसाइड कर लेते हैं। 6 पाई, 6 पाई यहां पे होगा ना प्लस थीटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 10 पॉजिटिव, देयरफॉर 10 पाई बाय 3, और 1060 की वैल्यू, 1060 की वैल्यू √3। चलो नंबर 9, नंबर 9 इस तरह से साइन ऑफ -11 पाई बाय 3, साइन ऑफ -11 पाई बाय 3। चलो पहले तो मैं साइन में से माइनस बाहर निकल जाएगा, साइन में से माइनस बाहर निकलेगा तो साइन ऑफ -11 पाई बाय 3, मालूम है ना, साइन में से माइनस बाहर निकलता है ऐसा। चलो अपॉन में 3, अपॉन में 3 है, ऊपर 11 है, तो मैं क्या लिख सकूंगा 12 पाई माइनस पाई अपॉन 3, लिख सकते हैं ना 12 पाई माइनस पाई। अब सेपरेट डिनोमिनेटर दे देते हैं, तो माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई बाय 3, क्या हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई बाय 3। अब 4 पाई माइनस यानी कि 2 पाई माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ के अंदर साइन नेगेटिव, फोर्थ के अंदर साइन कैसा है नेगेटिव, तो आगे का ये माइनस एज इट इज, ये माइनस साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 यानी कि साइन 60 की वैल्यू, ये माइनस माइनस प्लस होता है और इसकी वैल्यू √3 अपॉन 2। पढ़ता है ना मालूम में कि नहीं पढ़ता है? चलो नंबर 10, नंबर 10 cot -15 पाई बाय 4, cot -15 पाई बाय 4। तो पहले तो कॉट में से माइनस को बाहर निकाल देता हूं, तो माइनस कॉट 15 पाई बाय 4। अब अपॉन में क्या है 4 है, ऊपर 15 है, तो मैं क्या करता हूं माइनस कॉट इसको 16 पाई माइनस पाई बाय 4, अलग अलग सेपरेट डिनोमिनेटर देते हैं, तो 4 पाई माइनस पाई बाय 4, 4 पाई माइनस 4 पाई माइनस यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉट की वैल्यू नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू नेगेटिव यानी कॉट पाई बाय 4, पाई आता है तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, माइनस माइनस प्लस यानी कॉट पाई बाय 4, कॉट पाई बाय 4 की वैल्यू 1। ओके स्टूडेंट, मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा? ये हमारी एक्सरसाइज 3.2 थी, बहुत इजी थी पर लेकिन लॉजिक लगाने वाली थी। चलो अब आगे की इलिस्ट्रेशन, तो मैंने बताया इलिस्ट्रेशन नंबर 6 और 7 आपको करना है। एग्जाम्पल नंबर 8 मैंने लास्ट टाइम चलाया था, आगे की वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 8 मैंने करवाया था। अब एग्जाम्पल नंबर 9 ले लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर फाइंड द वैल्यू ऑफ cos -1710। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1710, तो cos में से माइनस तो बाहर निकलेगा ही नहीं, cos में से माइनस बाहर निकलेगा ही नहीं, तो cos 1710। अब आपको ये जो 1710 है उसमें से 30 सब्ट्रैक्ट करो, 30 ऐड करो,
जो आता है उसको 90 से डिवाइड करो, 180 से डिवाइड करो, उसके बाद 45 सब्ट्रैक्ट करो, 45 ऐड करो, जो नंबर आता है उसको 90 से डिवाइड कीजिए या तो 180 से। ऐसा करो कैलसी से। वीडियो पॉज करके, वीडियो को स्थिर करके, वीडियो को बंद करके पहले ये काम अच्छी तरह से करो, सोचो क्या होता है। उसके बाद नहीं होता है तो 1710 को 1710 को 60 से 60 ऐड करो, 60 सब्ट्रैक्ट करो, क्या होता है वो देखो। देखना अच्छी तरह से देखो। देखो मैं बोलता हूं कि आपका सेटिंग कहीं नहीं होगा, जाओ। बराबर क्यों नहीं होगा मालूम है? ये 1710 उसको आप अच्छी तरह से सोचो, ये खुद एक 19 से डिवाइड है, ये एक खुद 19 से डिवाइड है, अरे सॉरी 90, ये खुद इससे डिवाइड है। सोच लो अच्छी तरह से, मैंने तो सोच लिया भाई। बराबर तो ये 19 9 जा 171 0 हो गया, नहीं हो गया? तो कोई बार ऐसा भी लफड़ा हो जाता है, आप 30 से करो, 60 से करो, 45 से करो, किसी में आंसर नहीं आता है, तो आप सोचेंगे यार ये तो मिस्टेक है, ये तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, ऐसा आप बोलेंगे। फिर नहीं होता है तो बाद में ये भी सोचना पड़ता है, शायद ये संख्या ही, ये नंबर खुद 90 से डिविजिबल में तो नहीं है ना, 180 से डिविजिबल तो नहीं है ना, वो सोचना पड़े फिर बाद में। तो ये सेटिंग यहाँ पे ऐसा करके दिया है उन लोगों ने, जोरदार सेटिंग की है इन लोगों ने। तो cos 19 मल्टीप्लाई 90, 19 मल्टीप्लाई 90, तो क्या होगा? cos 19 पाई बाई 2 होगा, नहीं होगा? 19 पाई बाई 2। तो cos 19 पाई बाई 2 की वैल्यू कहां पे होगी? cos 19 पाई बाई 2 की वैल्यू कहां पे हो सकती है? सोचो आप, कहां पे हो सकती है मालूम है? मैं बताऊं आपको, वैसे तो आपकी भी बहुत बुद्धिशाली हो, फिर भी यहाँ पे 3 पाई बाई 2 आता है, यहाँ पे 3 के बाद 7 पाई बाई 2, 7 और 4 11 पाई बाई 2, 11 प्लस 4 15 पाई बाई 2, 15 प्लस 4 19 पाई बाई 2, यानी यहाँ पे 19 पाई बाई 2 आता है ये पॉइंट पे, और ये पॉइंट के आगे कोऑर्डिनेट 0 1 है। मैंने बताया था आपको, x कोऑर्डिनेट दैट इज अ cos फंक्शन, y कोऑर्डिनेट दैट इज अ sin फंक्शन। तो cos 19 पाई बाई 2, यहाँ पे 19 पाई बाई 2 यानी x कोऑर्डिनेट, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0, यानी cos ऑफ 19 पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होगी। ओके स्टूडेंट, मालूम पड़ा? यानी ऐसा भी ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। बराबर, आप 30 45 60 के अंदर सोचने बैठ गए और इसमें किसी में आंसर नहीं आया, तो आप ऐसा मत सोचना कि मिस्टेक है। उसके बाद आपको 90 या तो 180 से सोचो, इसी में तो आपका सेटिंग होगा ही। ओके स्टूडेंट, यानी आज का जो ये वीडियो है उसके अंदर मैंने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट की, और आगे के इलस्ट्रेशन 6 7 आपको होमवर्क में करना है। 8 नंबर का आगे की वीडियो में हमने करवाया था, यदि आपको नहीं मालूम है तो कर लेना अपने आप, बहुत इजी क्वेश्चन है वो भी। और ये इलस्ट्रेशन नंबर 9, यानी कि एग्जाम्पल 1 से 9 और एक्सरसाइज 3.1 3.2, इतना काम ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के चैप्टर में खत्म हुआ। ओके स्टूडेंट, अच्छे से समझना। अब इसकी आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।